हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम, अब हम बात करें, आपके पास लगभग 2 महीने का समय बचा है और ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, सर इस समय हम क्या पढ़ें। अभी तक भी अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम क्या पढ़कर चलें कि 250 प्लस हम स्कोर कर लें, 250 प्लस हम नंबर लेकर आएँ। अब इन महीनों में 2 महीने जो बचे हैं, इस समय हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए कि 250 प्लस स्कोर कर लें, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप क्या पढ़ो, किस तरह से अब आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, पिछली बार जो पेपर हुआ था क्या लेवल रहा था, किस तरह से प्रश्न बने थे, कितना लेवल रहता है, क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ आपको ज़्यादा समय देना है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के स्टूडेंट हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। देखो दोस्तों, हम आपके पेपर की बात करें, आपको पता है आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, सारा सब कुछ मिला के आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहता है, मतलब 300 नंबर के आपका पेपर बनता है, जिसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, पेपर में आपके माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। अब कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जीके को लेकर चलेंगे, जीके के बारे में बात करते हैं। जीके में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। जीके में राजस्थान का जीके भी आता है, और इंडिया से बात करें तो केवल इंडियन ज्योग्राफी आती है, बाकी इंडिया के बारे में नहीं पूछा जाता। और करंट अफेयर पूछा जाता है, करंट अफेयर राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। पिछली बार के करंट अफेयर की बात करें, राजस्थान करंट अफेयर से कम क्वेश्चंस थे, मतलब इंडिया और वर्ल्ड से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस बार भी राजस्थान जीके से कम हो सकता है इस बार राजस्थान जीके से ज़्यादा पूछ ले और इंडिया से कम पूछ ले, ये भी हो सकता है। पिछली बार के करंट अफेयर की बात करें तो लगभग 19 क्वेश्चंस तो आपके करंट अफेयर के पूछे गए थे। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान सारा मिला के 19 क्वेश्चन तो केवल करंट अफेयर के आपके पूछे गए थे। मतलब करंट अफेयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हो। तो अगर आप चाहते हो आप 250 प्लस में पहुंचो, अभी से करंट अफेयर शुरू कर दो। और करंट अफेयर डेली मत पढ़ो, डेली करंट अफेयर जैसे आपने 7 तारीख करंट अफेयर, 8 तारीख करंट अफेयर, ऐसे मत देखो। करंट अफेयर एक मंथली वीडियो देखना आप शुरू करो। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीनों का करंट अफेयर प्रोवाइडेड है। अभी दिसंबर का भी मैं जैसे दिसंबर खत्म होता है प्रोवाइड करवा दूंगा, और फिर जनवरी, फरवरी 6 महीने का करंट अफेयर अच्छा खासा हो जाएगा। ये 6 महीने का करंट अफेयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही मैं आपको करंट अफेयर के आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग अलग से भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि सारा सब कुछ वहां से तैयार हो। अभी आपको ऐप में भी 3 महीने के वीडियो मिल जाएंगे, और आपको वहाँ पे PDF फाइल भी मिल जाएगी, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिल जाएगी। आप खुद भी यही कोशिश करना कि जो पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर है वो अच्छे से तैयार करें। देखो, करंट अफेयर में भी कुछ चीज़ें सदाबहार होती हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गए, वो साल भर के पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साल भर के पूछे जा सकते हैं। नोबेल पुरस्कार हो गए, भारत रत्न से संबंधित हो गए, ये कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं जो सदाबहार रहते हैं, पुराने नहीं होते हैं। तो ध्यान देना, ये प्रश्न तो कभी कभी पूछे जा सकते हैं। बाकी पिछले 6 महीने का शानदार निचोड़, करंट अफेयर का कंप्लीट निचोड़ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर डेनियल क्लासेस की ऐप से आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स परचेज करना हो, अभी परचेज कर लेना, क्योंकि अभी दिसंबर के वीकेंड में ऑफर में 499 में मिल रहा है। उसके बाद में इसकी प्राइस डबल हो जाएगी, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। राजस्थान जी के यहाँ कंप्लीटेड प्रोवाइडेड है। साथ ही मैं आपको बताऊँ, टेस्ट सीरीज कंप्लीट है। हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय करवाने हैं, जल्द करवा दूंगा। इंग्लिश में टेंसेज हो गए, अभी आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास वहाँ चल रही है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास आपकी ऐप में भी चल रही है। इस तरह से कंप्लीट कोर्स भी आपके 15 जनवरी तक सारा सब कुछ आपकी जितना भी कोर्स है सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो करंट अफेयर की हमने बात की, उसके बाद में बात करें जीके के बारे में। देखो, जीके में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको RAS नहीं बनना है, आपको जॉब लगनी है। और जीके का लेवल जो रहता है वो एक एवरेज लेवल का जीके आपके पास आता है। जैसे राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। मतलब नॉर्मल लेवल और एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जाना है,
जैसे नदियों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछेंगे, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल वहाँ लेवल रहता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लेवल में नहीं चले जाना है। देखो आपका जो मेन मोटो होगा वो सिलेबस कंप्लीट करने का होगा। आप सिलेबस कंप्लीट करोगे सबसे पहले। देखो मैंने जो एप में करवा रखा है राजस्थान की ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, इतिहास, उतना ही आपको पढ़ना है। सिलेबस उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। वो सिलेबस करके फिर क्वेश्चंस पे आना है। जैसे 500 क्वेश्चंस मैंने करवाए, वो क्वेश्चन आपने देख लिए। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी लेकर बैठे हैं, 1 साल हो गई उसी को लिए बैठे हैं, पता नहीं क्या ही बनेंगे, वो IAS बनेंगे, RS बनेंगे, समझ में नहीं आता। चीज़ों को लेकर ही बैठ जाओगे तो समस्या होगी। एक एवरेज लेवल से चलना है, उसी हिसाब से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो राजस्थान जीके की बता दूं, जितना मैंने करवा रखा उतना करना है। एक एवरेज लेवल से जाके फिर क्वेश्चंस पे आ जाना है, जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा, जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे। राजस्थान जीके में ये रणनीति आपको अपनानी है। हिंदी की बात करूं, हिंदी का लेवल भी नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं। गलती कहाँ होती है, जल्दबाजी में आंसर देना, OMR शीट सही नहीं भरना। मैं आपको बताऊं, पिछली बार 90% स्टूडेंट तो यही बोल रहे थे सर 5-6 क्वेश्चन तो OMR शीट भरने में गलत हो गए। तो कहाँ गलती हुई, किस स्तर पे गलती हुई, खुद के स्तर पर गलती हुई कि आते आते भी प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो OMR शीट भी अच्छे से भरनी आना चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है। एक प्रश्न 2 नंबर का, 5 प्रश्न गलत करने का नंबर मतलब सीधे 10 नंबर कम हो गए आपके, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे आप। तो OMR शीट की भी आप घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करना, OMR शीट बनने की भी प्रैक्टिस करना। साथ साथ मैं आपको हिंदी में बताऊं, नॉर्मल लेवल आपके हिंदी में रहा था। हिंदी के लगभग वैसे सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग आते हैं वो मैंने करवा के ऐप पे आपको मिल जाएंगे। उसी लेवल से आपको आगे बढ़ना है, उसी लेवल से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, संधि कंप्लीट हो गई, अब क्वेश्चन देखेंगे। संधि का मतलब है, संधि देख ली, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण आदि ये देख ली, व्यंजन देख ली, विसर्ग संधि देख ली, एक एवरेज वाइज सारा सब कुछ देख लिया। मतलब माइंड में इतना तो हाथों हाथ क्लिक होना चाहिए। कोई कुछ भी बोलता है पावक अयदि संधि, हाथों हाथ क्लिक होना चाहिए, पावक क्या अयदि संधि है, ऐसे मतलब हाथों हाथ जब क्लिक होगा मतलब संधि हमारी कंप्लीट हो गई है, दिक्कत नहीं है। इसी तरह से संधि समास मैंने आपको करवाए हैं, तो वो उस हिसाब से आपको बढ़ना आगे। ज़्यादा देखो, खुद में ज़्यादा होशियारी रखोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तब समस्या आती है। दिमाग उतना ही लगाओ जितना मैंने आपको बता रखा है, इस लेवल से आपको जाना है। और ये पढ़ के फिर क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आप लेवल चेंज कर सकते हो कि हाँ ये लेवल के भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, इस तरह के प्रश्न बन जाए तो मैं कैसे करूँगा। हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करा, उस हिंदी में जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वो सारे करवा रखे हैं मैंने, सारे आपको ऐप में मिलेंगे। इंग्लिश की बात करें, राजस्थान में स्टूडेंट्स के जो ज़्यादातर समस्याएं आती हैं वो इंग्लिश में ही आती हैं। सर इंग्लिश कवर नहीं हो पाती। देखो मैं आपको बताऊं, हिंदी इसलिए भी कवर हो जाती है कि हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी में सारा सब कुछ कर रहे हैं। इंग्लिश में जो हम करें वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमको करने पड़ेंगे। वैसे कुछ चीज़ें हैं, वन वर्ड हो गए, ईडियम फ्रेजेज हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, ये कुछ चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं, ये रट सकते हो आप। जैसे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी हैं आपके, इनको रटा जा सकता है, आप रट के यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। ऐप में मैंने ये चीज़ें आपको बता रखी हैं, रट के इनकी तैयारी कर सकते हो। अभी इनकी PDF भी आज मैं ऐप में डाल रहा हूँ। जैसे वन वर्ड हो गए इंग्लिश के, ईडियम फ्रेजेज हो गई, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हो गए, इनकी PDF भी अब आपको ऐप में दिखने लग जाएगी। और जल्दी ये कंप्लीट कोर्स भी मैं 15 जनवरी तक आपको इंग्लिश का करवाऊँगा। टेंसेज जैसे मैंने आपको करवाए हैं, जिस लेवल के मैंने टेंसेज करवाए हैं उसी लेवल में आपको इंग्लिश में पढ़ना है। मैंने टेंसेज करवा दिए, एक्टिव पैसिव करवा दिए। ये गलती मत करना कि पहले तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर रहे हो, बाद में टेंस कर रहे हो। पहले टेंस करने हैं, टेंस से ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आएंगे, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। टेंस से क्या क्या कवर होता है, टेंस जब अच्छे से कर लोगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ में आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कैसे करोगे, जब तक टेंस ही कवर नहीं होंगे तब तक कैसे कर पाओगे। तो इसी हिसाब से आपको बढ़ना है। बाकी आर्टिकल हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, इनकी क्लासेस, एडजेक्टिव आपके आते हैं, इनकी क्लासेस भी आपके कोर्स में आएगी, वही लेवल की आएगी। देखो डेनियल क्लासेस पे आपको 1 दिन 2 दिन कोर्स लेट हो सकता है, चीज़ें वही मिलेंगी जो एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग है। आपका कोर्स कराने में मेरे को 2 दिन लगें, अगर मेरे को कोर्स ही करवाना हो तो 2 ही दिन लगेंगे मेरे को,
लेकिन जो चीज़ें मैं करवाता हूँ एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ। देखो आपको मज़ा कब आएगा, जब आप पेपर दे के आओगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन से मिलेंगे, पेपर अच्छा होगा, तभी आप बोलोगे डेनियल क्लासेज बेस्ट क्लासेज है। यही चीज़ें मैं आपको जल्दबाजी में करवा दूँ, हाँ कोर्स डाले जा रहा हूँ, ये मेरा कभी भी मकसद नहीं रहता। मेरा हमेशा मोटो ये रहता है कि स्टूडेंट है वो सिलेक्शन ले, सिलेक्शन के बाद में याद करें। आज मेरे पास स्टूडेंट आते हैं जैसे ग्राम सेवक में सिलेक्शन हो गया, पटवारी में हो गया, कई मतलब जगह जिनका सिलेक्शन हो चुका है। क्यों मानते हैं वो? इसलिए मानते हैं कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो काफ़ी कम समय में मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। ज़्यादा स्टूडेंट का लंबा समय भी नहीं खींचता, और मतलब जितना एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है कि हाँ यार ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ें तो कवर करनी पड़ेंगी, वही चीज़ें मैं आपको कवर करवाता हूँ। इसलिए देखो आप डेनियल क्लासेस पे पूरा भरोसा रखें, बिलीव रखें। हाई कोर्ट एलडीसी में जो 2 महीने का समय बचा है, पूरा आप 100% पूरे एफर्ट लगाएं डेनियल क्लासेस के ऊपर। जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको अच्छे से ढंग से कवर करें। स्टूडेंट पूछते हैं सर आप सीटी की क्लासेस लगा रहे हो, देखो सीटी की क्लासेस भी मैं आपको बता दूं, सीटी की जो मैं क्लासेस लगा रहा हूँ वो आप देख सकते हो, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे जीके की लगा रखा हूँ, इंग्लिश की है, आपके हिंदी की है, करंट अफेयर, ये क्लासेज आप भी देखो, ये वही लेवल है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग क्लासेज हैं, आप भी देखो, फ़ायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है इन क्लासेज में, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे और आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सीटी की क्लास भी आप लिया करो, फ़ायदा मिलेगा। तो ये 2 महीने का समय बचा है, सिलेबस निकाल दो, एक प्रिंट आउट सिलेबस का अपने पास रखो, निशान लगाते जाओ, ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे कुछ रटने वाले टॉपिक हैं, एक संधि ले लिया, साथ में रटने वाला पर्यायवाची शब्द ले लिया, आज मैंने 20 पर्यायवाची शब्द याद किए, आज मैंने 10 विलोम शब्द याद किए, अनेकार्थक शब्द याद किए। ऐसे एक डेली का टारगेट बनाओ, जैसे प्रिंट आउट निकाल रखा है, पर्यायवाची शब्द कंप्लीट कर लिए, टिक लगा दो, कंप्लीट हो गए। वापस रिवीजन चल रहा है, वापस टिक लगाओ कि यार मैंने 5 बार तो पर्यायवाची शब्द ही कंप्लीट कर दिए, ये मैंने इतनी बार कंप्लीट कर दिया। कंपटीशन रखो, साथ में कोई जैसे आपका फ्रेंड है, पढ़ने वाला होना चाहिए, फालतू का फ्रेंड नहीं हो, पढ़ने वाला फ्रेंड है, उससे आप डिस्कस करो कि मेरे को पर्यायवाची शब्द पूछ, मैं तेरे को ये पूछता हूँ। इस तरह से एक कंबाइंड में पढ़ोगे, ज़्यादा चीज़ें अच्छे से सीखोगे, ज़्यादा कवर कर पाओगे। और क्वेश्चन से साथ साथ करना, क्वेश्चन से हमें हमारा लेवल का भी पता लगता है हम कितना सीखे हैं। कोई भी टॉपिक करो, क्वेश्चन जरूर करना। तो सिलेबस निकाल लो, अच्छे से उसको रखो, साथ साथ टिक करते जाओ, ये मैं कवर कर रहा हूँ। करंट अफेयर पे ध्यान देना, ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। हिंदी इंग्लिश की बात करें, एक एवरेज लेवल से सिलेबस कंप्लीट करो, जीके में भी एवरेज लेवल से सिलेबस कंप्लीट करो, और अब अच्छे से लग जाओ। कभी भी ये है कि आपकी एग्ज़ाम डेट बता देंगे कि ये आपकी एग्ज़ाम डेट है, जो मार्च में पूरे चांसेस आपके एग्ज़ाम के हैं। 2 महीने का समय है, इन 2 महीने अच्छे से लग जाओ। ये जो नई साल आने वाली है, ये नई साल आपके लिए नौकरी लेकर ही आनी चाहिए। जितनी गलतियां होनी थी, जो सब कुछ होना वो पुराने साल में हो चुका है। नई साल 2023 आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन वाली होनी चाहिए कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी इस बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस तरह से कवर करोगे 250 प्लस पहुँच जाओगे, और वही चीज़ों को लेकर बैठोगे। मेवाड़ का इतिहास ले रखा है, 2 महीने से वही चले जा रहा है, कितने प्रश्न आएंगे? 1 प्रश्न आ जाएगा, 2 प्रश्न आ जाएंगे। लेकिन एक एवरेज लेवल से सारा सब कुछ करोगे और उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करोगे। ज़्यादातर तो आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे वहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये रणनीति अपना के चलो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चलो, सिलेक्शन ले जाओगे। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। 1 तारीख से पहले परचेज कर लें, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। यहाँ से आपको हिंदी इंग्लिश जीके करंट अफेयर सारा सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो जल्दी परचेज करके ऑफर का फ़ायदा उठाएं। वीडियो को आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।